अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के तत्वावधान में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई के बैनर तले एलआईसी के तमाम कर्मचारियों ने भोजन विकास के दौरान प्रदर्शन कर आगामी 28 से 29 मार्च को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। उसे लेकर मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि पूरे देश में कुल 10 ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से भारत सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियां, जन विरोधी नीतियां, सरकार उपक्रमों ने अनावश्यक निजीकरण की मुहिम जैसे कई तमाम चीजों को लेकर हड़ताल करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि यह हड़ताल आगामी 28 से 29 मार्च को अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण हड़ताल का आह्वान किया है। प्रदर्शन में एलआईसी के प्रस्तावित आईपीओ के विरोध में, पीएसयूएस के विवेशीकरण के विरोध में, एलआईसी के फैमिली पेंशन के सुधार के लिए न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के निरस्त करके उसे स्थान पर 1995 पेंशन स्कीम के सभी एलआईसी कर्मियों पर बहाल करने हेतु जैसे कई तमाम नियोजित मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन करने की मांग की है। आज 28-29 मार्च 2022 को आहूत 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के प्रिपरेशन के लिए गेट डेमोन्स्ट्रेशन का कार्यक्रम रखा गया है। आज भारत स्तर पर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पे ये द्वार प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ज्ञातव्य हो कि 28-29 मार्च को देश के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन तथा 200 से अधिक एसोसिएशन और फेडरेशन के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है और सरकार से इस हड़ताल के माध्यम से मांग किया जा रहा है कि बेतहाशा केंद्र सरकार बेतहाशा जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेच रही है उस पर अविलंब रोक लगाई जाए तथा एलआईसी का जो आईपीओ आ रहा है उसे वापस लिया जाए, बेरोजगारों को रोजगार दे, महंगाई को काबू में रखे। इन तमाम जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के पूरे भारतवर्ष में ये 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। हम सभी जानते हैं कि जब चुनाव आता है तो केंद्र सरकार महंगाई को फॉर द टाइम बीइंग रोक दिया जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं 5 राज्यों में जैसे चुनाव परिणाम आया आते ही एलपीजी गैस का दाम, एलपीजी का दाम 50 रुपया बढ़ा दिया गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, तमाम पदार्थों खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ा है। इतना ही नहीं, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश का जो है जीडीपी का नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है और इन सब जो जन सरोकार के मुद्दे हैं इससे हट करके केंद्र सरकार जो है सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचने में लगी हुई है। तमाम सेक्टर्स को, चाहे कोयला हो, इस्पात हो, लोहा हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, एविएशन हो, रेलवे हो, तमाम सेक्टर्स को बेच करके इस देश के 2 कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है जो बहुत खतरनाक है। आने वाले दिनों में ये देश के लिए बड़ा ही घातक होगा कि तमाम सेक्टर हमारे जो है वो 2 कंपनियों के हाथों में रह जाएगा। इन तमाम इशूज को लेकर के देश के तमाम से ट्रेड यूनियन और किसान महासभा, भारतीय किसान महासभा संयुक्त रूप से ये हड़ताल का आह्वान किया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।